हेलो, गुड इवनिंग, हैप्पी न्यू ईयर आपको। नए साल की शुभकामनाएँ सभी को। ये जो नया साल है 2023 सभी स्टूडेंट्स को एक अच्छा-सा जॉब दे दे, गवर्नमेंट जॉब बढ़िया-सा। ये आशीर्वाद है मेरा आपके लिए। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। मैं एकदम बढ़िया हूँ, उम्मीद है आप लोग भी सारे अच्छे होंगे। शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे किसके? एसआई के। एसआई का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टाइप हम लोग कर चुके थे। आज मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को सोल्व करवाने की टाइप नंबर 4। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप लोगों को भी हैप्पी न्यू ईयर भाई, प्रत्येक बच्चे को। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। और सबसे पहले हम लोग इस पर अपलोड करते हैं अपने क्वेश्चंस को। देखिए, कल पिछली क्लास में अगर आपको याद है थोड़ा बहुत, तो मैंने आप लोगों को सम वाली चीजें बताई थी कि कभी भी साधारण ब्याज का सम अगर आ जाए तो उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं। टोटल सिंपल इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन मैंने करवाया था और उसके 3 मेथड मैंने बताया था, अगर आपको याद हो तो। एक मैंने एलिगेशन का क्वेश्चन आप लोगों को करवाया था, एक मैंने उसका बेसिक समझाया था, और एक तीसरा तरीका और बताया था कि दोनों को या तो 8-8% मान लो, और दोनों के या आप लोग कितना परसेंट मान सकते हो? 10% मान सकते हो। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 के कुछ क्वेश्चंस, फाइल नंबर 3 के क्वेश्चंस विकास लेंगे वापस, 1 नंबर के भी कुछ क्वेश्चंस बचे हुए कर लो। अभी आज मैं आपको फाइल नंबर 4 के क्वेश्चंस पहले करवाता हूं। थैंक यू भाई, आप लोगों को भी हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है श्री राम यादव, आगे से थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा। 4 दिन की होगी थी क्या? 3 ही दिन की हुई होगी। यहां पर देखिए, दो बराबर राशियां दो बैंक में 15% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 3.5 और 5 वर्ष के लिए जमा करवाया। यदि साधारण ब्याज का अंतर 144 रुपए हो, सिंपल इंटरेस्ट का अंतर 144 हो, तो जब टोटल सिंपल इंटरेस्ट दे तो टोटल अपने पास हम लोग कैसे करते हैं वो आप समझ गए होंगे। अगर अब हमें साधारण ब्याज का अंतर अगर दिया हुआ हो तो क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका क्या होगा? दो समान राशियां, पहले में भी पी रुपए और दूसरे में भी पी रुपए, पहले इसको 15% की दर से, और यहां पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है। एक राशि को 5 साल के लिए और एक राशि को 3.5 साल के लिए, 3.5 ईयर के लिए। तो पहला, कम से कम आप लोगों को ये तो पता होना ही चाहिए कि क्वेश्चन करने का जो पैटर्न या तरीका अपने पास होता है वो अपने पास ये होगा। इसका साधारण ब्याज P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, टी इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। यहां पर इसका जो साधारण ब्याज है वो होगा P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। ये अपने पास रेट है, टाइम 3.5 इसको लिख सकते हो। ये इन दोनों के बीच का जो अंतर हम लोगों को दिया हुआ है वो दिया हुआ है 144। दोनों के बीच का जो डिफरेंस दिया हुआ है वो अपने पास 144 रुपए दिया हुआ है। और अपने पास रेट का फॉर्मूला हम लोगों से पूछा गया है, नहीं यहाँ पर प्रिंसिपल पूछा है। तो क्या आप लोग सोल्व करके इसका पी निकाल सकते हो? क्या प्रिंसिपल आप लोगों को फाइंड आउट करना है, वो अपना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन को सोल्व करने का फर्स्ट मेथड और बेसिक तरीका अपने पास ये हो सकता है। जब भी सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे और दोनों राशियां अगर समान हो तो हमेशा और हमेशा आप लोग क्या कर सकते हो, यहां पर ये भी लिख सकते हो। ध्यान रखना, अपने पास अगर एसआई का अंतर दिया हुआ मिलता है, एसआई का डिफरेंस अगर दिया हुआ मिलता है, तो तीनों चीजों में से पी, टी और आर में से एक चीज का किसी का भी डिफरेंस हम लोग लिखते हैं। या तो टाइम का डिफरेंस या रेट का डिफरेंस या पी का, तीनों का एक साथ नहीं, कोई भी एक का डिफरेंस हम लोग लिखते हैं। या तो एसआई का डिफरेंस या प्रिंसिपल का डिफरेंस या किसी भी चीज का एक चीज का अंतर हम लोग लिखते हैं। यहाँ पर 100 इंटू एसआई, एसआई का अंतर अगर अपने पास 144 रुपए अगर क्वेश्चन में गिवन है 144, अपने पास रेट तो 15 है, और यहाँ पर टाइम का अंतर लिखेंगे तो टाइम का अंतर कितने साल लिखोगे? 1.5 साल। 1.5 साल का मतलब 1.5, पॉइंट हटाओगे एक जीरो, 25 से कट रहा है अपने पास 15 15 225, तो 25 से कट रहा है 9 बार और 25 से कट रहा है 4 बार, 9 से 16 बार, और 16 को अगर इंटू करोगे आप लोग यहाँ पर तो आंसर कितने रुपए आ जाएगा? 640 रुपए। ये अपना आंसर होगा। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग इस चीज को। तो ये अपने पास तरीका था, ये अपने पास कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन को सोल्व करने का। जब भी एसआई का डिफरेंस दिया हुआ मिले, कोई ना कोई एक अपने पास यहाँ पर, लोकेश क्यों नहीं चल रहे भाई वीडियो, क्या कारण है? यहाँ पर एसआई का डिफरेंस दिया हुआ मिले, तो एसआई का डिफरेंस अगर दिया हुआ मिले 100 इंटू एस आई अपॉन टी इंटू आर, तो पी, टी और आर में से
कोई भी एक चीज का डिफरेंस आप लोग लिख दिया करो, याद रखना ये तरीका। या ऐसे करने के बजाय, जिस बच्चे के नहीं समझ में आया मैं एक बार फिर समझाता हूं, इसको हटाइए, ये तरीका इसको हटा दो। आप क्या करोगे, इसकी इफेक्टिव रेट बना सकते हो क्या बताओ? 3.5 की 15% की दर से, क्योंकि इंटू ही करना होता है, तो ये अपने पास होगा 52.5, और यहाँ पर 5 वर्ष की 15% की रेट से इफेक्टिव रेट कितना होगा? 75। तो इन दोनों में जो अंतर अपने पास होगा वो क्या 22.5 का है? क्या अंतर 144 है। डिफरेंस के नीचे डिफरेंस हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर दोनों में एस जो रेट है उनमें डिफरेंस कितने का है? 22.5, और इंटू कर दोगे। प्रिंसिपल अगर पूछा है तो 100 से आप लोग इंटू कर दोगे। इस तरीके से आप लोग कर लिया करो, 25 से 40 बार, 25 से 9 बार, और 9 से 16 बार। आंसर कितना आ गया? 640। ये वाला तरीका लगा दिया करो। क्या एसआई की इफेक्टिव रेट मुझे बताइए, क्या आप लोग कर सकते हो क्या? 1.5 कहां से है? वो दोनों में डिफरेंस है। 3.5 को 3.5 साल लिख सकते हो, और इसको आप लोग 5 साल लिख ही सकते हो। इन दोनों का जो अंतर है वो अपने पास 1.5 साल आया है। या आप डायरेक्ट भी सोच सकते हो, क्या आप लोग यहाँ पर 144 रुपए का अंतर क्यों आया, 144 का डिफरेंस क्यों आया? 100 इंटू अपने पास 144 का अंतर इसलिए आया है क्योंकि टाइम का अंतर 1.5 साल है। उस 1.5 साल के कारण ब्याज मिला 144 रुपए 15% की रेट से। डायरेक्ट भी सोच सकता है। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, जैसे जैसे हम लोग बढ़ते चलेंगे, मैंने थोड़ा टाइम दिया इसके लिए, अपने आप आपको समझ में आएगा। चलिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। 2 नंबर। तरीका बदलने से आंसर नहीं बदलता, बिल्कुल ठीक है। रेशियो से भी कर सकते हो, जैसे चाहो वैसे करो, बस करो आप तो। देखिए, मैं आपको ये समझाने की या बताने की कोशिश कर रहा हूं किसी निश्चित राशि पर 4 वर्ष में बढ़कर 2400, बढ़कर 3260 हो जाता है। यदि ब्याज की दर 1% बढ़ा दी जाए तो उसी समय में धन कितना होगा? जब भी कभी भी अगर आप लोग रेट बढ़ाते हो, 1% अगर बढ़ गया, तो मैं पूरा डिटेल से अच्छे से आप लोगों को समझाता हूं। देखिए आप लोग, यहां पर 4000 रुपए प्रिंसिपल है अपने पास, 2400। टाइम जो था अपने पास वो था 4 वर्ष, टाइम है अपने पास 4 ईयर, और बढ़कर जो अमाउंट हो गया है वो अपने पास कितना हो गया? 3600, 3264। तो मुझे बताइए ऐसा ही कितना मिलेगा? तो आप कहोगे इससे बढ़कर ये हुआ है सर, तो 864 रुपीज। तो क्या आप लोग यहां से रेट फाइंड आउट कर सकते हो क्या? 4 वर्ष में बढ़कर 2400 रुपए बढ़कर इतना हो जाता है यदि ब्याज की दर को 1% इंक्रीज कर दिया जाए। ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे अपने पास। तो यहां से सबसे पहले रेट निकालिए। रेट का फॉर्मूला होता है 100 इंटू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट है 864 अपॉन प्रिंसिपल। प्रिंसिपल है अपने पास 2400 इंटू टाइम 4 साल। के फॉर्मूला सभी को याद है क्या? सबसे पहले मुझे ये बताइए। उम्मीद करता हूं कि फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है, 4 से अपने पास ये जो कट रहा है वो 4 से कट रहा है 216 टाइम, और ये इससे कट गया अपने पास कितनी बार? 9 बार। तो जो रेट आ गई है वो मुझे बताइए कि 9% है क्या? अब ये कहना चाह रहा है अगर रेट 1% बढ़ा दी जाए, प्रिंसिपल अपने पास वही हो, कितने? 2400 रुपए। अगर रेट 1% हम लोग बढ़ा दें, तो 1% अगर रेट बढ़ा दें तो 9 से 1 बढ़ाकर 10, और टाइम वही 4 साल है। तो बताइए वजन कितना हो जाएगा? तो पहले एसआई निकाल लो। एसआई का फॉर्मूला होता है पी इंटू टी इंटू आर अपॉन अपने पास 100 है, और ये अपने पास कितना आ गया? 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ये 960 रुपए आ गया है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ गया है। और 960 रुपए अगर 2400 में जोड़ोगे, क्योंकि अमाउंट कुछ है, तो अमाउंट के लिए प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अगर करोगे तो अपने पास आंसर जो आ जाएगा वो 3360 रुपए, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया होगा। ऑप्शन डी। यहां पर दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है? एक भी लोकेश नहीं चल रही तो भाई आप यहां पर, मैं कोई टेक्निकल बंदा नहीं हूं, देखिए आप अपनी जो टीम है, आपको नंबर दे रखे हैं, उनसे आप बातचीत कर सकते हो, यही आप हो सकता है। या जितने भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग अगर सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड कर रखे हैं तो उसको हटा दो, और ये हो सकता है इसका एक कारण। या दूसरा अपने पास कारण, आप वहां पर बात कर लीजिए, क्योंकि मुझे तो इधर से कैसे पता होगा लोकेश भाई, एक बार बात करो। एक तो ये तो हुआ अपने पास बेसिक तरीका। दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है क्वेश्चन को सोल्व करने का? सेकंड मेथड अपने पास ध्यान से सुनना।
ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करते हैं, क्या अपने पास पहले जो बढ़ रहा था पहले वाली रेट के कारण, वो तो बढ़ ही रहा है, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब रेट कितनी बढ़ाई, तो आप कहोगे रेट जो अपने पास बढ़ाई है वो अपने पास 1% बढ़ाई है, तो आप लोग एक काम करो, 1% के कारण 4 साल का ब्याज देख लो। रेट अगर 1% बढ़ाई आपने, तो 2400 रुपए पर आप 4 साल का 1% की दर से कितना ब्याज मिलेगा। जैसे ही रेट 1% बढ़ाओगे तो ब्याज 96 रुपीज बढ़ जाएगा। तो पहले 3264 हो चुका था, अब 96 अगर बढ़ गया, ऐड कर दोगे तो अपने पास टोटल धन जो है वो क्या 3360 रुपए हो जाएगा क्या। ये अपना आंसर आ गया है। ये रेट और ये निकालने की जरूरत आपको है ही नहीं, क्वेश्चन को डायरेक्ट आप लोग सोच सकते हो। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या। उम्मीद है ये बात आप लोग समझ पाए होंगे। तो यहां पर अपने पास ये जो चीजें अपने पास है, तो आप लोग क्या करोगे, रेट 1% बढ़ गई, तो 1% के कारण ब्याज कितना बढ़ेगा। 2400 रुपए पर 1% की दर से 4 साल का ब्याज निकाल लो तो 96 बढ़ेगा। जैसे ही रेट 1% बढ़ी तो इंटरेस्ट जो बढ़ेगा वो 96 बढ़ेगा। 96 हम लोगों ने ऐड कर लिया। गौरव, दिलकुश, मीना, इनको मैं फिर समझाता हूं, एक दो बच्चे नहीं पकड़ पाए। यहां पर अपने पास 2400 रुपए पर, अपने पास यहां से 2400 रुपए पर R+1% की दर से, पहले रेट R थी, अब R+1% की दर से अपने पास जो है 4 साल का ब्याज आपसे पूछा है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो मुझे ये बताइए, 2400 रुपए पर R% की दर से 4 साल का ब्याज, और मुझे ये बताइए 2400 रुपए पर, 2400 को दोनों से इंटू होगा, 1% की दर पर 4 साल का ब्याज। तो क्या इसको सोल्व करना जरूरी है, इसका तो मान पहले से ही पता है। इसकी वैल्यू तो पहले रेट मान लो R% थी, अब रेट 1% बढ़ गई तो नई रेट होगी R+1। तो मुझे बताइए R+1% के रेट से, जो जो बच्चे नहीं समझ पाए, R+1% के रेट से 4 साल का अपने पास यहां से साधारण ब्याज जब आप लोग निकालोगे, तो क्या इसको सोल्व करना जरूरी है क्या। वो तो आपको पहले ही पता है, P × T × R/100। अपने पास अगर आप लोग निकालोगे P × T × R/100, टाइम अपने पास 4 साल, R% की दर से तो 864 पहले ही हो रहा था, उसको क्यों सोल्व करना आपको। और अगर इसको 864 पहले ही पता है और हमें अमाउंट पूछा है, तो प्रिंसिपल प्लस इसका मान तो पहले से ही आपको पता है, कितना, 3364। अगर पहले रेट R% थी तो P × T × R/100, ये तो आ गया 4 साल का प्रिंसिपल जो भी अपने पास है 2400 रुपए, और अपने पास यहां पर R% की दर से 4 साल का ब्याज प्लस प्रिंसिपल तो 3364, इसका मान तो आपको ऑलरेडी पहले ही पता है, तो फिर से इसको सोल्व क्यों करते हो। आप तो ओनली इसको सोल्व कर लिया करो। 2400 रुपए पर 1% की दर से 4 साल का ब्याज, ये आप लोग निकाल लो, और इसमें जो 3364 है इसमें 96 रुपए ऐड कर देना। या अब भी अगर नहीं समझ में आया, अब भी मैंने बेसिक पूरा क्यों कर रहे हैं ऐसे बताने की कोशिश की, फिर भी आप नहीं समझ पाओ, तो जैसे ही ब्याज रेट 1% बढ़ी है, तो 1% के कारण आप 2400 रुपए पर ब्याज कितना बढ़ेगा, इंटरेस्ट कितना बढ़ेगा, कितना इंक्रीज होगा, वो निकाल लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसी टाइप से हम लोग करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो, देखते हैं आप लोग कर पाते हो या नहीं कर पाते। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, सोल्व कीजिए। यहां पर कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 800 से बढ़कर 920, यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए, 3% बढ़ा दी जाए, तो पहले तो ये बताइए क्या इस टाइप के क्वेश्चन आप कर पाओगे क्या। 3% की दर से 3 साल का जो ब्याज अपने पास बढ़ेगा, अब क्योंकि एक क्वेश्चन में पूरा समझाता हूं, तो ये 72 रुपीज अपने पास बढ़ जाएगा। जैसे रेट 3% बढ़ी तो ये 72 रुपीज बढ़ जाएगा, और ये 72 रुपीज क्या 992 आ जाएगा क्या, और ये अपने पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बताइए सब लोग समझ पाए हो क्या। जरूर भाई, 2023 में जरूर आना आप। हम फेलिसिटेट करेंगे आपको। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग करने की कोशिश कीजिए, क्या आप लोग कर पाएंगे क्या, कोशिश करो भाई। यहां पर
ए तथा बी ने क्रमशः 2000 और 3000 एक ही ब्याज की दर पर 2.5 वर्ष के लिए कर्ज दिया। यदि बी ने ए से 125 रुपए अधिक भुगतान किया। अब मुझे बताइए, रेट अगर सेम है, टाइम अगर सेम है, अपने पास रेट भी वही है, टाइम भी अगर वही है, तो आप लोग मुझे बताओ उसने 125 रुपए ज्यादा क्यों मिले? क्योंकि उसका प्रिंसिपल 1000 रुपीज ज्यादा है। A and B borrows 2000 and 3000 respectively on the same interest rate for 2.5 years. If B paid 125 more interest, B ने ज्यादा पेड क्यों किया? क्योंकि B ने 1000 रुपए ज्यादा उधार लिए हैं, तो क्या उस 1000 रुपए के कारण ये रुपए ब्याज एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है क्या? तो रेट आप लोग डायरेक्ट ही सोच सकते हो, 100 इंटू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अगर 125 रुपए आप लेते हो, तो अपने पास यहाँ पर प्रिंसिपल अपने पास 1000 रुपए और टाइम कितने साल? 5/2। डायरेक्ट सोचिए आप लोग क्वेश्चन को, यहां से 2 से कट रहा है कितनी बार? 5 बार। 25 से 5 बार, तो रेट अपने पास कितने परसेंट आ गई है? डी 5% के अपने पास रेट आ जाएगी। जैसे ही अपने पास यहां पर उसने, सोचिए आप लोग, टाइम सेम है, रेट अपने पास सेम है, तो 125 रुपए अधिक क्यों मिले? 125 रुपए अधिक इसलिए मिले क्योंकि अपने पास यहां पर प्रिंसिपल का जो डिफरेंस है वो अपने पास कितने रुपए का है? 3000 रुपए का है। यहां पर रिंकी सिंह, अब तो मैं कब से पढ़ाते हुए आ रहा हूं, अब तो आना चाहिए। संजू सिंह और निशांत कुमार, आपके लिए रिपीट करता हूं भाई। अधिक या कम, इन चीजों को छोड़िए। संजू आप, अधिक या कम हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है भाई। तो इसके 3000 रुपए लिए बी ने, बी के हैं 3000 रुपए, ए के हैं अपने पास 2000 रुपए। रेट R% की दर से यहां भी और यहां भी R% की रेट है, और टाइम है 2.5 ईयर, यानी 2.5 साल लिख सकते हो 2.5 को, 2.5 ईयर भाई। इतना सा ये करना कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है P/T/R/100, और अधिक या कम दो चीजों का डिफरेंस होता है। इसका जो ब्याज होगा वो होगा P/T/R/100, और ये दोनों में जो डिफरेंस है वो अपने पास कितने का है? दोनों में डिफरेंस 125 का। कम या अधिक दो चीजों का डिफरेंस होता है। तो यहां पर अपने पास 2 जीरो से 2 जीरो तो आप लोग काट दो, और यहां से कॉमन क्या आ रहा है? 2.5 इंटू आर अपने पास कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा 30 और 20। जो पहले वाला तरीका अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया, तो आप क्या करेंगे, इस तरीके को 25 से जब सोल्व करोगे, यहां पर 10 बचा, तो रेट आ गई अपने पास 5%। संजू और एक दो बच्चे और, भाई पहले 3-4 बार ऐसे करो, तो फिर उसके बाद वो तरीका खुद ही दिमाग में आएगा कि डिफरेंस 1000 रुपए है, तो 1000 के कारण ये ब्याज मिला होगा। पहले ऐसे कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से वही क्वेश्चन आ गया है। 7.5% की दर से 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया, तो दोनों अपने पास यहां पर अंतर, तो संजू और एक दो बच्चे और कैसे करेंगे? एक्स और वाई को बराबर राशियां, पी मान लो, पहली राशि पी है, बराबर राशियां पी। 7.5% की रेट है, 7.5 है, और इसको 5 साल मान लो अपने पास, इसको 4 साल है, और इसको अपने पास कितने साल है? 5 साल है। यहां पर इसका साधारण ब्याज कितना होगा? P/T/, संजू भाई ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ, एक बार क्वेश्चन आप ऐसे ही बैठकर करते रहो, क्योंकि शुरुआत में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो कम से कम इसी से करो, ताकि धीरे धीरे फिर कुछ तो क्वेश्चन आपसे होने शुरू हो। 150 रुपए का अंतर था, तो P/7.5 इंटू अपने पास 5/100। या जिन बच्चों का दिमाग थोड़ा बहुत चलना शुरू हो गया है भाई, वो लोग क्या कर, जिनका नहीं चल रहा वो बेसिक से ही कीजिए एक बार सारे क्वेश्चंस, ताकि बेसिक से होने शुरू होंगे तो फिर दूसरा तरीका भी आएगा। लेकिन जिनका दिमाग चल ही नहीं रहा है, वो लोग अपने पास क्या करेंगे, बेसिक से करो। जिनका दिमाग नहीं चल रहा है, या जिनको, क्योंकि मैं 5वीं बार बता रहा हूं ये बात, मुझे बताइए 150 रुपए का अंतर क्यों आया? प्रिंसिपल सेम है, रेट सेम है, तो 150 रुपए का अंतर क्या 1 साल के कारण आया होगा क्या? और अपने पास फॉर्मूला क्या होता है? 100 इंटू इंटरेस्ट। अगर ये 150 रुपए का जो अंतर आया है, एस आई 100 इंटू एस आई अपॉन टी, टाइम अपने पास 1 साल, और ये अपने पास 7.5, पॉइंट हटाओगे दो, एक जीरो, इससे कट गया 2 बार, तो अपने पास या तो आप डायरेक्ट कर लेना, या एक बार जो 3-4 बच्चे हैं वो क्या करेंगे भाई, जिनसे दिमाग नहीं चल रहा है एक बार, वो आप लोग पहले इसको सोल्व करना। तो चीजें धीरे धीरे 5-6 बार में, क्योंकि 5वीं बार भी नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो एक बार सारे क्वेश्चन बेसिक से करो भाई। क्या मैं आगे बढ़ूं? क्वेश्चन नंबर 6 हमारी स्क्रीन पर ये रहा। एक ही एक टाइप के क्वेश्चंस हैं, उसके बाद तो आप छठे क्वेश्चन में भी, लेकिन मेरे समझाने के बाद भी संजू तो मना कर देगा। देखना आप लोग कि वो तो मना कर देता है, क्योंकि छठा क्वेश्चन मुझे स्किप, मैं वैसे सोच के आता हूं दिमाग में कि ये छोड़ दूंगा, ये करवा दूंगा, फिर मेरे को लगता है यार पिछले क्वेश्चन में कुछ बच्चों ने मना किया था, तो मैं इसको तो चलो बता ही देता हूं।
फिर बताने के बाद भी मना कर देता है भाई। देखो संजू भाई, मैं फिर कोशिश करता हूं। अभी क्या करेंगे आप, एक तो अब अलग अलग टाइम और अलग अलग रेट आ गई, तो जिन बच्चों को डायरेक्ट अगर करना है, जिनको लगता है कि सर सीधा कैसे करें, तो 12% की दर से रेट भी अलग है और टाइम भी अपने पास अलग है, 4 ईयर। और यहाँ पर 15% की रेट है और 5 वर्ष है। तो जिनको डायरेक्ट करना है वो तो क्या करेंगे, यहाँ पर 48% और अपने पास 75% भाई। ये अपने पास यहां पर अंतर कितने परसेंट का है, 27% का। तो 1350 जो वैल्यू है, वो मुझे बताइए कि 27% के कारण आएगा क्या, और इंटू कर दोगे 100 से। पहले क्वेश्चन में तरीका इस क्वेश्चन के लिए ही मैंने बताया था, तो आंसर आ जाएगा 5,000 रुपए। इफेक्टिव रेट निकाल लो। लेकिन कुछ बच्चे जो नहीं कर पा रहे हैं, उनको अपने पास यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि ये क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल एक निश्चित धनराशि 12% की दर से, 12% की दर से 4 साल के लिए, और निश्चित धनराशि 15% की दर से 4 साल के लिए। दोनों में अपने पास यदि दोनों स्रोत से ब्याज का अंतर 1350 है, इसकी राशि होगी ये, यहां पर टाइम 5 साल है भाई। इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, और इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। अब हमें पता है यहां पर रेट भी ज्यादा है, टाइम भी ज्यादा है, इसका मतलब बाद में सिंपल इंटरेस्ट, ये वाला सिंपल इंटरेस्ट ज्यादा है। ये तो अंतर दिया हुआ है 1350 रुपए, सीधा सीधा लिखा हुआ है, लेकिन ये 15% है और 5 साल है, तो मतलब बाद वाला ज्यादा है। तो P इंटू 15 इंटू 5 अपॉन 100 में से आप लोग माइनस करोगे कितना, P इंटू 13 इंटू 4/100, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 1350। छठा क्वेश्चन ये डिफरेंस वाला करवा रहा हूं मैं, सोल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। बोलिए कर लोगे क्या, एक बार बताओ मुझे सभी लोग। ये यहाँ पर 12% है भाई, 13 नहीं है, ये 12% है, गलत लिखा गया वो। ये 12% है, यहाँ पर ये 12% है, 12% है, 12% है। हाँ, 5,000 प्रिंसिपल है, पी भी किसको मानेंगे ये भी पूछ लो साथ साथ। तो ये मूलधन है, प्रिंसिपल है, पी का मान नहीं है, वो प्रिंसिपल का मान है। नहीं तो पी कुछ और भी ले सकते हो आशुतोष भाई। आप ये क्वेश्चन अगर पूछ रहे हैं आप, तो फिर और भी ले सकते हो कि पी का मतलब हो सकता है यहाँ पेन हो। सर क्या 5,000 पेन हो सकते हैं क्या, या पी का मतलब कुछ भी ले सकते हो, इसलिए पी को प्रिंसिपल का मान है, वो पी का मान भी नहीं है, वो मूलधन है भाई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताइए, क्या आप लोग कर पाएंगे क्या, सेम क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन अपने पास यहाँ पर, इनको आप करना शुरू करो। बताइए मुझे, ये मुझे बताओ, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी, यदि उसे 2.5% वार्षिक अधिक दर पर दिया होता तो 540 रुपए अधिक ब्याज मिलता। अगर रेट 2.5% अधिक होती तो 540 रुपए, तो अधिक ब्याज क्यों मिला, क्योंकि उसने रेट बढ़ाई है भाई। अधिक ब्याज क्यों मिला, क्योंकि उसने रेट बढ़ाई, इस दो 2.5% के रेट के कारण 540 रुपीज इंटरेस्ट ज्यादा मिला है। तो रे अपने पास प्रिंसिपल का फॉर्मूला जो होगा, वो जो बच्चा डायरेक्ट करना चाह रहा है 100 इंटू इंटरेस्ट, अपने पास 540 रुपए, और यहां पर अपने पास टाइम टी है, और रेट टाइम तो फिक्स है 2.5। मैंने आपको पहले भी बताया है, फिर सिखा देता हूं, फिर बार बार देखना। अगर जब भी ये एस आई का अंतर आए, तो पी टी और आर में से किसी ना किसी एक चीज का अंतर लिखना। वैसे तो फॉर्मूला होता है 100 इंटू एस आई, 100 इंटू एस आई अपॉन अपने पास यहाँ पर पी टी, और अपने पास यहाँ पर आर मान लीजिए, या पी इधर लोगे तो आर इधर आ जाएगा, वो तो आपकी मर्जी है। लेकिन यहाँ एस आई का डिफरेंस दे दे, कम या अधिक दे दे, तो तीनों में से एक चीज का, या तो आर का या टी का या पी का अंतर लिखे, तीनों का नहीं, किसी भी एक चीज का। तो 100 इंटू एस आई का अंतर 540 रुपए, 3 साल, टाइम तो पूरा 3 साल है, एस रेट में अंतर कितने का है, 2.5 का। सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। या इतना इसको क्या याद करना, वैसे याद कर लो कि 544 रुपए, 540 रुपए अधिक इंटरेस्ट क्यों मिला, क्योंकि वहां पर रेट जो है वो 2.5% अधिक थी। तो 2.5% के कारण 3 साल में 544 रुपए ब्याज मिल गया, और ये 100 तो रेट में आता ही अपने पास इंटरेस्ट के साथ। सोल्व करने की कोशिश करते हैं। पॉइंट हटाओगे एक जीरो, 25 से कितनी बार कट गया, 4 बार, और 3 से 1800,
तो ये आंसर जो अपने पास आ गया, क्या 7200 आ गया है क्या? ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। सातवां क्वेश्चन उसी टाइप का करवाया है, लेकिन मैं यहां पर संजू भाई से एन सुनने के बजाय रेट अपने पास प्रिंसिपल पी है, यहाँ पर आशुतोष भाई मूलधन है, ये पी प्रिंसिपल है अपने पास। रेट, इसकी रेट अगर मैं आर परसेंट मानूं तो ये रेट कितनी होगी, आर प्लस 2.5, इधर ज्यादा मान लो ताकि घटाने में थोड़ी आसानी हो, इसी में से वो घटा देंगे। 540 रुपए अधिक, तो ये जो अपने पास है पी इंटू आर रेट है, आर प्लस 2.5 अपॉन अपने पास यहाँ पर 100, टी इंटू आर अपॉन 100। और मुझे बताइए दोनों में जो अंतर है वो 540 का है। सोल्व करते ही आंसर आ जाएगा। क्या आप लोग सोल्व तो कर पाएंगे क्या, बताओ? दीपू नहीं आया, श्री राम यादव अभी दीपू नहीं आया। ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 7। क्या हम लोग आगे बढ़े? मेथड सारे ही अपने पास सही हैं। कुछ क्वेश्चंस में, जैसे पिछले क्वेश्चन में इफेक्टिव रेट, टाइम और रेट दोनों दी हुई थी, अब की बार यहां पर रेट का ही डिफरेंस अपने पास आएगा। 3 को 2.5 से गुना कर दो तो इफेक्टिव रेट का डिफरेंस ही अपने पास आ जाएगा। आ गया सबको समझ? अगला क्वेश्चन, क्या आप लोग खुद ही कर लोगे क्या, या मुझे पेन चलाने की जरूरत है, या खुद कर लोगे? एक बार देखकर बताओ भाई, ये आप लोग बताइए। क्या आप लोग सभी लोग कर लोगे क्या, बताना मुझे। आंसर बताओ, अगर सोल्व कर लोगे तो आंसर बताइए सभी लोग। क्या हम लोग आगे चल सकते हैं? 1200 रुपए सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी कॉन्सेप्ट के ही आप लोग करते चलो, बढ़ते चलेंगे हम फटाफट। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताइए। देवांश आ गया है। टू के निश्चित, ये देखिए क्या दिमाग लगा रही है। 8% साधारण ब्याज की दर से बैंक से उधार लिया और भूवि को 12% की दर पर उधार दे दिया। 8% बैंक से लाया और 12% पर दे दिया, गलत काम कर रहा है। यदि उसने 12 वर्षों बाद 960 रुपए का लाभ हुआ, तो मुझे बताइए 8% की रेट पर तो लाया था, 12% की दर पर दे दिया, तो उसके बचे कितने परसेंट? तो आप लोग बोलोगे सर 4% बचे। तो यहां पर 960 रुपए का लाभ, 100 इंटू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अपने पास 960 है, 960 रुपए का लाभ हुआ है। कितने परसेंट की रेट है? 4%, और ये 12 साल में हुआ है। ये कहां से और कैसे आया, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? 12 वर्षों में 960 रुपए का लाभ बैठकर कमा रहा है वो, 12 साल लगा दिए 960 रुपए के लिए, और बैंक से लाया था और आगे 12% पर दे दिया, तो खुद के पास कितने बचे? 4%। तो 48 से कितनी बार कट जाएगा? 2 बार। और ये जो अपने पास आंसर आ जाएगा, ये क्या अपने पास 2000 आ जाएगा क्या? 2000, ये अपने पास आंसर है। सी बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? गौरव को नहीं समझ में आया? गौरव यहां पर आप क्या कर सकते हैं, 960 रुपए का लाभ हुआ मतलब उसको अधिक मिले। लाभ 8% तो किसी को दे रहा है, और 8% तो लाया है बैंक से उधार 8% की रेट पर, यानी कि बैंक को देगा 8% की दर से ब्याज, और फिर आगे 12% की दर पर उसने आगे दे दिया। तो खुद के पास कितने बचे? 4%। तो एक साल में 4% बचेंगे, तो 12 साल में क्या 48% बचेंगे क्या? 12 साल में अगर 48% बच रहे हैं, 48%, तो 48% की वैल्यू मुझे बताइए 960 है। तो 100% की वैल्यू क्या होगी? क्या वो आप लोग निकाल पाओगे क्या? 960 अपॉन 48, और इंटू कर देंगे हम लोग 100 से, तो ये अपने पास 48 से कट जाएगा 2 टाइम, तो आंसर कितना आ जाएगा? 2000। ये अपना आंसर है, ऐसे कर लो। एक साल में वो बचा रहा है 4%, तो मुझे ये बताइए अपने पास यहाँ पर 12 साल में कितना परसेंट बचाएगा? आशुतोष सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं भाई, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें। 48 कैसे? 12 गुना 4 भाई। अपने पास एक साल में अगर वो 4% बचा रहा है, तो 12 साल में कितना परसेंट बचाएंगे? 12 गुना 4। बिल्कुल ठीक है अभिषेक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चन मैं एलिगेशन में फिर करवाऊंगा, लेकिन अभी आप लोग करने की कोशिश करो।
Amit invested a sum of 80,000 in three banks, A, B, and C at the rate of 15, 16, and 27% respectively. Amount invested in a bank A is 20% of the amount invested in C. Find the amount invested in bank B if the earned interest of rupees 36,400 SI in 2 years. अगर अपने पास 2 ईयर का इंटरेस्ट हम लोगों को दिया हुआ है तो बताइए ओवरऑल रेट क्या होगी। ए की जो रेट है वो अपने पास यहां पर है 15%, ए पर, बी पर और सी पर तीन रेट अपने पास हैं। ए पर 15% है, बी पर अपने पास 16% है और सी पर अपने पास 27% है। ये लीजिए 80,000 रुपए का निवेश किया, ए ने सी से 20% की दर पर और 2 साल का ब्याज। तो आप लोग ओवरऑल रेट देखिए, अगर 2 साल का ब्याज अपने पास रेट का फॉर्मूला होता है 100 इंटू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मिला है 36,400 रुपए। कितने साल का? 2 साल का। कौन से प्रिंसिपल पर? 80,000 पर और 2 साल के लिए। ये लीजिए यहां पर हम लोग ये करेंगे। ध्यान से सुनने की कोशिश करना, मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं। यहां पर मैं एक साथ देख रहा हूं कि 80,000 रुपए पर लास्ट में 2 साल में अलग अलग रेट पर उधार दिया, लेकिन अलग अलग नहीं करके मैं एक साथ अगर देखना चाहूं तो अपने पास यहां पर 2 साल का 4% से 4% अपने पास कट गया है। दो से कट गया है कितनी बार? दो से कट गया है अपने पास 182 टाइम। दो से कट रहा है 91 टाइम और दो से कट रहा है 4 बार। तो रेट मुझे बताइए 91/4% आ गई एक साथ अगर रेट देखी जाए तो। 80,000 रुपए को एक साथ अगर देखा जाए कि कौन सी रेट पर उधार दिया है तो वो 91/4%। तीनों पर जो रेट है एक साथ, ए बी सी तीन बैंक में जो दिया एक साथ, अगर अलग अलग नहीं देकर एक साथ देता तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 91/4 होता। ये कहां से कैसे आ गया? क्या समझ पाए हो? क्या बताओ मुझे। जैसे अविनाश, ये तो मैंने 80,000 रुपए पर ये ब्याज आया 2 साल में, 2 वर्षों का ब्याज। रेट निकालिए, रेट का फॉर्मूला तो पहले दिन से आपको पता ही होना चाहिए भाई, इसके लिए तो आप क्या मना कर रहे हो। ये मैंने तीनों वापस लिख दिए। इधर मुझे 80,000 रुपए पर अगर एक साथ ब्याज मिलता तो रेट क्या होती वो मैंने निकाल ली। रेट का फॉर्मूला तो धर्मेंद्र, यस आपको याद होना चाहिए भाई। अब अगर अशोक, धर्मेंद्र ये जो बच्चे हैं अगर रेट का फॉर्मूला नहीं पता तब तो मैं कैसे समझा पाऊंगा बताओ आपको। रेट का फॉर्मूला पहली क्लास एक बार देख कर आओ भाई, क्योंकि फिर आप हर चीज के लिए ही मना करते हो, इसलिए दिक्कत इसमें आएगी। 100 इंटू इंटरेस्ट अपॉन पी इंटू टी। तो देखिए 15%, 16% और 27% की दर से कुल 80,000 रुपए का निवेश किया। बैंक ए में बैंक सी के निवेश का 20% ही निवेश है, बिल्कुल ठीक है। यहां पर अपने पास ए में सी का ओनली 20% है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले यहां पर ए और सी में ये क्या करेंगे, यहां से ए और सी में एलिगेशन मेथड लगाएंगे। ए और सी का क्योंकि रेशियो हम लोगों को दिया हुआ है, फिर एक तरफ हम लोग लिखेंगे ए और सी का, एक तरफ लिखेंगे बी का, और फिर टोटल तीनों का अपने पास ये है। ये अपने पास तरीका होगा एलिगेशन मेथड लगाने का। डबल एलिगेशन लगेगा यहां पर, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। कैसे लगेगा सर? यहां पर पहले ए और सी में अगर एलिगेशन लगाएं, क्योंकि इसने लिखा है ए सी का 20% अगर है, ए जो है ना सी में निवेश का 20% है, तो इसमें अपने पास 15% है, इसमें अपने पास कितना परसेंट है? 27% है। ये एक साथ कितना होगा? अगर अपने पास रेशियो जो है वो अपने पास 1:5 है। सर 1:5 कहां से आया? ये अपने पास ए में जो इन्वेस्टमेंट है वो सी का 20% कम नहीं है, 20% अधिक नहीं है, ओनली 20% है। तो इसको 100 मानोगे तो ये 20 है। तो रेशियो जो आ गया वो क्या 1:5 आ गया क्या? जिस बच्चे को कभी भी अगर आपने मेरी क्लासेस ली होंगी, पिछली क्लासों में मैंने ऐसा बताया होगा, आप लोगों को नहीं बताया तो आज सुन लो। ये वैल्यू अगर कभी भी आपको जल्दी निकालनी है तो इसका तरीका होता है इनके दोनों के डिफरेंस को बांटो। क्यों बांटो? एलिगेशन में समझ में आएगा, कुछ को तो पहले से ही याद होगा मेरे बताने से पहले, लेकिन जिन बच्चों को याद नहीं है वो अब याद कर लेना कि इनका जो डिफरेंस है कितना परसेंट? 12%। 12% को आपको डिवाइड करना है 1:5 में। 1:5 में 6 की वैल्यू 12 है, तो एक का मान कितना होगा? तो यहां पर 2, और 5 का मान कितना होगा? 10। तो या तो आप लोग एक काम कीजिए, सामने छोटे में सामने वाला जोड़ दो या बड़े में सामने वाला घटा दो, तो ये जो रेट आ जाएगी, ये 25% रेट कहां से और क्यों आ गई बताओ? समझ पाए हो क्या सब लोग? एलिगेशन लगा दिया मैंने फर्स्ट और सेकंड में। और यहां पर अब मैं क्या करूंगा, एक तरफ तो लिखूंगा ए प्लस सी। ए प्लस सी में जो रेट है वो 25% है,
अब एलिगेशन जब तीनों में लगाना होता है तो एक तरफ तो 2 लिखते हैं और एक तरफ अपने पास बी का लिखते हैं, और बी में कितना परसेंट है, 16%, और तीनों की जो रेट है वो है 91/4%। इसमें से ये माइनस कर दीजिए, 9/4 आ जाएगा। इसमें से ये माइनस कर दीजिए, अपने पास 64, इसमें से माइनस करोगे तो 27/4 आ जाएगा। या आप लोग चाहो तो सब जगह 4 से भी इंटू कर सकते हो। पहले यहाँ 4 से इंटू करोगे 100, यहाँ 4 से इंटू करोगे 64, यहाँ 4 से इंटू करोगे 91, वो बात एक ही है। तो रेशियो आ जाएगा अपने पास 3:1। टोटल अपने पास यहाँ पर 80,000 को 3:1 में बांटोगे तो 80,000 के नीचे आप लोग लिखोगे 4 और गुना कर दोगे 1 से, तो आंसर आ जाएगा 20,000। ये अपना आंसर है। 20,000 रुपए बी में निवेश कितना था, बी में इन्वेस्टमेंट कितना था, ये हम लोगों से पूछा है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मैं एक बार फिर समझाता हूं पूरा क्वेश्चन प्रत्येक बच्चे को। एक बार मैं वापस समझाने की कोशिश करता हूं। हो सकता है कोई बच्चा थोड़ा सा कम समझ पाया हो या नहीं समझ पाया हो। ए, बी और सी, ध्यान से सुनना। ए में, बी में और सी में जो इन्वेस्टमेंट, 3 इन्वेस्टमेंट किए हैं, एक बैंक ए है, एक बैंक बी है और एक बैंक सी है। यहां पर ए बी सी का भी रेशियो नहीं पता। इसने हमें इतना कहा है, ए ने सी से 20%, 20% कम 20% अधिक ऐसा नहीं है, सिर्फ कहा है 20%। तो एक बच्चे को जो 1:5 रिपीट करवाता हूं मैं, एक और सी की बात करें तो ये 100 होगा, तो ये 20% होगा। अगर 20% का फ्रैक्शन 1/5 मानते हो, पहले आप लोग 5 मान लेते हो, अगर आपको याद है तो इसका फ्रैक्शन 1/5, तो सी को अगर 5 मानोगे तो ये कितना होगा, 1 ऐसे आ जाएगा, या इसको काटने के बाद भी यही आएगा। आप कितना भी मानो, जो आपकी मर्जी है, 100 मानिए, 10 मानिए, 20 मानिए, 1000 मानिए, आंसर सभी से सेम ही आना है। तो मैंने इसको 100 मान लिया, तो ये 20% 20। या फ्रैक्शन में मानना चाहते हो 5, कम होता तो 4, अधिक होता तो 6, कम या अधिक नहीं कहे, ओनली 20% कहा है। वैल्यू आप लोग ध्यान से पढ़ोगे तो पता लगेगा। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, मुझे बताइए। आप लोग बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो। इसको मैं लिखूं 5x, क्योंकि हमें एक ही टर्म में आना चाहिए। इसको मैं लिखूं 5x, इसको मैं लिखूं x, और टोटल 80,000 था। 5 और 1 अगर जोड़ोगे तो 6 हो गया। तो b का 80,000 माइनस 6x लिख सकते हो क्या, क्योंकि तीनों का जो सम आना चाहिए वो अपने पास 80,000 आना चाहिए। एक का 5x, एक का x, तो b की वैल्यू 80,000 माइनस 6x लिख सकते हो क्या, 5 और 1 6, तो ये लिख दिया। इस पर रेट कितनी है, तो आप कहोगे सर इस पर रेट है 15% की रेट है पहले पर 2 साल का। मुझे बताइए इस पर रेट कितनी है, तो आप लोग कहोगे सर जो भी प्रिंसिपल है, इस पर जो रेट है 80,000 रुपए, इस पर अपने पास -6x पर जो रेट है वो 16%, यहां पर 2 साल का। और यहां पर अपने पास इस पर रेट कितनी है, 27%, 5x पर 27% की दर से 2 साल का। और टोटल जो सिंपल इंटरेस्ट अपने पास दिया हुआ है वो अपने पास दिया हुआ है 36,400 रुपए। यहां से आप लोग सोल्व कर लेना, x का मान निकालकर, और 80,000 में से फिर 6x माइनस करोगे तो ये अपने पास वैल्यू आ जाएगी। जैसे एक बच्चे ने बताया, मैंने सोल्व किया नहीं है, x का मान आ गया 10,000। तो 10,000 अगर जैसे ही आएगा, 80,000 में से 60,000 अगर माइनस करोगे तो इसकी वैल्यू अपने पास 20,000, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को करने का बेसिक कॉन्सेप्ट अपने पास ये होता है, ध्यान से ध्यान रखना आप लोग। बाकी जब भी अपने पास 3 का आए तो एलिगेशन मेथड लगाने का तरीका ये होता है कि एक साथ अपने पास जो रेट आ गई है, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, एक साथ जो अपने पास 2 साल का 3 भागों में बांटा छोड़ दो, 80,000 रुपए को एक साथ अगर उधार दोगे तो अपने पास इतना अगर ब्याज मिलेगा, तो रेट अपने पास यहां से होगी 100 इंटू इंटरेस्ट। एक साथ उधार दिया 36,400, अपने पास यहां पर 80,000 और 2 साल का। तो जब सोल्व करोगे तो अपने पास 91/4%। जब ये तीनों का आया है, ये जो आया है ए प्लस बी प्लस सी का आया है, तो जब तीनों में एलिगेशन लगाना है तो याद रखना, एक तरफ ए प्लस बी या सी लिखेंगे, उसमें एलिगेशन लगाएंगे तीनों में, या एक तरफ ए दूसरी तरफ बी प्लस सी लिखेंगे, या एक तरफ बी दूसरी तरफ ए प्लस सी लिखेंगे। एक तरफ 2 का लिखना जरूरी है, और हमें ये तो तीनों का अलग अलग दिया हुआ है। तो 2 बनाने के लिए एलिगेशन 2 में एक, 2 को 1 बनाने के लिए इसने क्वेश्चन में खुद ने कहा कि ए सी का 20% है।
तो ए और सी में मैं पहले एलिगेशन लगा रहा हूं, ए सी का 20% अगर है तो ये 15% होगा, ये 27% होगा, और ये अपने पास यहां पर दोनों में रेट क्या होगी, अगर ये रेशियो 5:1 है, और 5:1 थोड़ी देर पहले मैं समझा कर आया हूं कि 20% जब भी हो तो रेशियो 5:1 होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर ये जो वैल्यू कभी भी अगर निकालनी है, दूसरी बार पूरे उसी कॉन्सेप्ट से समझा रहा हूं भाई मैं आपको, तो अगर आप याद कीजिए बीच वाली वैल्यू कभी भी निकालनी है तो इन दोनों के डिफरेंस को इस रेशियो में बांट दिया करो, ये याद कर लो। क्यों बांट दो वो जब मैं एलिगेशन समझाऊंगा तब बता दूंगा। 12 को 1:5 में अगर बांटोगे तो 1 और 5 का मतलब 6, 6 की वैल्यू 12 है, तो 1 का मान कितना होगा 2, और 5 का मान कितना होगा 10। और ये चीजें आप याद करनी है एक बार कि या तो 15 में 10 जोड़ दो या 27 में से 2 घटा दो, वो सेम ही आना है। तो ये 25% आ गया ए और सी का। अब ए प्लस सी एक तरफ लिखूंगा, तीनों में जब एलिगेशन लगाना है तो हाँ, एक तरफ ए प्लस सी लिख सकता हूं, दूसरी तरफ बी लिख सकता हूं। कितना परसेंट? 16%। और तीनों का जो रेट है वो अपने पास पहले से ही है 91/4%। या तो आप लोग चाहो तो सब जगह 4 से इंटू कर सकते हो, या फिर एलसीएम 4 लेकर घटा लो तो 9/4, और इसको घटाओगे तो 27 अपने पास 4। ये रेशियो अपने पास आ जाएगा 3:1। और क्या 80,000 रुपए को 3:1 में बांट सकते हो क्या? 80,000 के नीचे रेशियो का बांटने का तरीका होता है बट्टे में 4, और इंटू कर दोगे 3 से तो ए प्लस सी आएगा, और इंटू कर दोगे अगर 1 से तो अपने पास बी आ जाएगा। ये लोग कुछ बच्चों ने वापस पूछा, मैंने वापस बता दिया भाई। फिर आप अगर इसको चौथी पांचवी बार देखना चाहते हो तो इसको वापस रिपीट करके खुद से देख सकते हो। बोलिए ठीक है क्या? क्योंकि पाल भाई पूछ रहे 15 और 27 कैसे? 15 और 27 जब भी क्वेश्चन नंबर 10 आता है एसआई के तीसरे टाइप के, इसमें चौथे टाइप में, तो हम लोग 15 और 27 लेते हैं भाई। ये नियम होता है चौथे, जब भी आप लोग कहीं भी पढ़ोगे, जब कोई भी टीचर चौथे टाइप के क्वेश्चन का 10 नंबर पढ़ाएगा पाल भाई, तो 15 और 27 लेता है। ये तो अपने पास नियम से ही आया है, रूल बनते हैं ये, क्योंकि ये देखने की जरूरत नहीं है, यहां से नहीं आया आप सोचो कि 15 और 27 यहां से आया होगा ए और सी। पाल भाई गलत सोच रहे हैं आप, उसके लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, उसके लिए क्वेश्चन में ही आता है। ये तो याद होनी चाहिए भाई आपको, 15 और 27 तो क्वेश्चन से नहीं आया है ये। अच्छा क्वेश्चन था, मैंने पूरा टाइम देकर आपको समझा दिया है, 2 बार बेसिक से भी करवा दिया है, ऐसे भी मैंने करवा दिया है। नेक्स्ट फिर से आसान क्वेश्चन आ गया है, क्या आप लोग खुद से कर पाओगे क्या? बताओ मुझे। कॉपी और पेन साथ लेकर बैठा करो भाई। एक 10 वर्ष और 8 वर्ष और 10 वर्षों के साधारण ब्याज का अंतर ये है, तो अपने पास यहाँ पर प्रिंसिपल, क्या इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर दूं? बहुत सारे क्वेश्चंस करवा चुका हूं ऐसे, क्या आप लोग खुद कर पाओगे क्या? उम्मीद है खुद से आप लोग सोल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, चलिए करने की कोशिश कीजिए आप लोग। A certain sum is invested at the simple interest at y% per annum for 3.5 year। ये 3.5 year है भाई। आगे इसने लिखा है had it been invested at y plus 4% per annum at simple interest, it would have fetched 4452 more as invested। What is the sum? 4,452 अधिक ब्याज मिलेगा यहां पर। चलिए करने की कोशिश करो। एज ए इंटरेस्ट है वो। जय हिंद वैभव, आपके रिकॉर्डेड सेशन नहीं देख पा रहा हूं, आपके दिए नंबर पर बात की, सॉल्यूशन नहीं मिला। फिर से मैं वैभव कल देखता हूं, अगर नहीं मिला तो कल आप 12 बजे के लगभग बात करो भाई। क्यों नहीं मिला सॉल्यूशन, उन्होंने क्या कहा है? यहां पर इसने कहा है 3.5% की दर से, तो क्या मुझे बताइए, एक तो वो ये बोलता है कि पहले अपने पास यहां से पहले रेट है अपने पास 4% और बाद में होगी मान लो 6%, तो रेट 2% बढ़ी, उसके कारण 2% के कारण आपका इंटरेस्ट बढ़ गया इतना। या तो संख्याएं दे, या सेम पहले वाले ही क्वेश्चन से जैसे ही अपने पास जहां पर रेट बढ़ रही थी, मुझे बताइए, मान लीजिए रेट 1% बढ़ गई, क्या लैंग्वेज चेंज करके रेट 1% अधिक दर पर होती? सेम क्वेश्चन ऐसे नहीं बोल सकता था क्या कि पहले रेट y% थी और बाद में बढ़कर होगी y+1%? मुझे एक बार बताओ, क्या दोनों बात एक ही है क्या? वो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है?
तो और कुछ बच्चे उसमें फंस गए थे। अगर वो वहां पर 4% अधिक देता तो सारे बच्चे कर लेते, लेकिन ये y% और y+1% दिया हुआ है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो ऐसे ही इस क्वेश्चन में भी अपने पास यहां पर जो दिया हुआ है, पहले y% था और फिर y+4% है। तो क्या रेट 4% के कारण इतना ब्याज प्राप्त हुआ? क्या टाइम तो वही है, रेट 4% के कारण इतना इंटरेस्ट मिला है। और अपने पास प्रिंसिपल का फॉर्मूला 100 इंटू इंटरेस्ट अपॉन 4452 इतना ज्यादा मिला है। इतना ज्यादा क्यों मिला? क्योंकि रेट ज्यादा है 4%, रेट 4% बढ़ी 7.5 अपने पास 700 हाफ अपने ये 3.5 को 3.5 साल को 7/2 भी लिख सकते हो, 7/2 भी लिख सकते हो। 2 से कट रहा है 2 बार, 14 से इसको काट दो, 14 से 3 बार, 1 बार और 8 बार। तो आंसर क्या? प्रत्येक बच्चे का 31,800 यही आंसर है क्या? ये अपना आंसर आ गया है। सिर्फ लैंग्वेज चेंज की है, बाकी क्वेश्चन सेम वही है। क्या आप लोग खुद से कर पाओगे क्या? बताओ भाई मुझे। ये था क्वेश्चन नंबर अपने पास 12। 13 नंबर क्वेश्चन एक बढ़िया क्वेश्चन आया हुआ है। इसको आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो, पढ़ो, सोल्व करो, सीखो कि क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है, सोल्व कीजिए आप लोग। एक अच्छा कैलकुलेटिव क्वेश्चन और आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। सोल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए, 18,600 रुपए की धनराशि को x% साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया। पहली धनराशि से दुगुनी को इस परसेंट की दर पर निवेश किया। यदि दोनों निवेश से 3.5 साल में कुल अर्जित ब्याज ये है, तो दूसरे निवेश पर राशि ज्ञात कीजिए। देखिए, बहुत बार जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव आ जाता है, जिसमें आपको कैलकुलेशन के लिए भी तैयार रहना चाहिए। फिर यहां पर 18,600 रुपए का 18,600 रुपीज का x% की रेट से 3.5 साल का ब्याज, 3.5 का मतलब 7/2, और अपने पास अपॉन में है 100। यहां पर इससे डबल राशि का, ये जो राशि पहले से है इससे डबल राशि का 18,600 के डबल का रेट है अपने पास x+2%, x+2% की दर से r/2 अपने पास यहां पर 7/2 अपॉन में 100। और ये जो टोटल दिया हुआ है ये हम लोगों को दिया हुआ है 23,110, 23,110 पॉइंट अपने पास 50 ये हमें गिवन है। अब देखना आप लोग, हम लोग यहां पर क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो अपने पास कट गया है, 2 से कट रहा है ये 93 टाइम, 2 जीरो से 2 जीरो कट रहा है और 2 से कट रहा है 93 टाइम। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, क्या 93 इंटू 7 तो कॉमन आ रहा है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल 93 इंटू 7 तो कॉमन आ रहा है, तो अंदर अपने पास बचेगा x प्लस अपने पास बचेगा 2x+4 ये अपने पास बचेगा, और बराबर में अपने पास होगा 23,110 पॉइंट अपने पास 50। यहां से ये जो लिखा हुआ है 7 से अपने पास, क्योंकि 7 का पहाड़ा तो हमें आता है, तो 7 से तो आप लोग इसको काट दो, 7 गुना 3 21 अपने पास होगा, 2 बचा, 7 गुना 3 21 अपने पास होगा, 1 बचा, भाग जा नहीं जरा, पॉइंट अपने पास 5, ये लीजिए ये आ गया। अब हमारी इतनी हिम्मत तो नहीं है कि 93 का पहाड़ा हमें आता हो, लेकिन फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको 3 से यहां पर काट देंगे। 3 से कट रहा है 31 टाइम, और 3 से कट रहा है कितनी बार? 3 से एक बार, एक बार 0.5 ये लीजिए। अब अपने पास नई 31 का भाग हम लोग दे सकते हैं 2x यानी कि 3x प्लस अपने पास 4 बराबर, जब 31 से डिवाइड करोगे तो 31 गुना 3 93 अपने पास, क्योंकि ये संख्या अपने पास छोटी है तो अपने पास बचेगा 17। 31 गुना अपने पास 5 155, 15 बचेगा ये लीजिए, 5 माइनस होगा तो 3x बराबर 31.5 अगर है तो x का मान मुझे बताओ क्या 10.5 आ जाएगा क्या? तो ये तो पहले वाला है।
इसने पहले वाला पूछा है, दूसरे वाला पूछा है, दूसरे वाला पूछा है, तो उसमें 2 जोड़ दोगे तो रेट जो आ जाएगी वो 12.5% आ जाएगी। हाँ और ना बताइए, क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? इस टाइप के क्वेश्चंस को कभी-कभार कैलकुलेटिव अगर आते हैं कुछ क्वेश्चंस, और ये भी आया हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैंने खुद ने बनाया है, आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर क्योंकि इसने ये नहीं कहा कि एसआई का डिफरेंस टोटल दिया हुआ था, हमने ऐड कर लिया। ये वाला जो क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग सब लोग। 18,600 रुपए को मैं क्या कहना चाह रहा हूं, पहले भाग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट x%, एलिगेशन लगा सकते हो लेकिन लगाएंगे नहीं, क्योंकि अजीब सी रेट आएगी x+2%, और दोनों भाग पर जो रेशियो है वो अपने पास 1:2 है दोनों भाग का। और एक साथ जो 18,600 गुना 3, ये तो 18,600 था, ये दूसरे वाला डबल है, तो डबल है तो इसका डबल 0 0 12 36 और एक 37, ये तो टोटल 0 0 8 5 और अपने पास यहां पर 5, 55,800 रुपए पर अपने पास जो ब्याज मिला है वो अपने पास 3.5 साल का ब्याज ये मिला है। तो इससे यहां पर अपने पास जो रेट आएगी वो हो सकता है अपने पास अजीब सी रेट आ जाए। अगर आप लोग इसको रेट आसानी से निकाल सकते हो तब तो एलिगेशन भी लगा लोगे, लेकिन इससे जो अपने पास रेट आएगी वो आप लोग ध्यान रखना, कोई बढ़िया शानदार सी सुंदर सी रेट आती नहीं है। रेट को आपको निकालना पड़ेगा 100 इंटू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है 23,000, वहां पर भी आपको कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। तो आप ऐसा नहीं कि एलिगेशन नहीं लगा सकते, लगा तो सकते हैं, लेकिन ये भी फिर इसको ये करना और फिर उसको सोल्व करना, क्योंकि कैलकुलेटर तो वहां पर होता है नहीं। 7/2 ये लीजिए, ये वाली जो रेट आएगी वो हम लोग बीच में लिखेंगे, उसमें भी उतना ही अपने पास टाइम लगना है। ये अपने पास इसमें से ये माइनस करेंगे, इसमें से हम लोग ये माइनस करेंगे, सोल्व करेंगे और अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? एलिगेशन नहीं समझना कुमार आपको यहाँ पर, बाकी लगाना चाहो, जो जिस बच्चे को थोड़ा बहुत एलिगेशन क्लियर है और उसको लगता है कि सर कैसे लगाएंगे, तो x%, x+2%, यहां पर ये वाली रेट लिखेंगे और 1:2 घटाएंगे, रेशियो में बदलेंगे, लेकिन उसमें भी अपने पास टाइम ही लगना है। इससे अच्छा आप क्या करोगे, इसको छोड़ दीजिए और मैं एक बच्चे को वापस सिखाता हूं भाई, यहां से जिसको समझ में नहीं आया कुमार को, ये 18,600 रुपए पर x% की दर से 7.5 साल, 3.5 साल, 3.5 को आप लोग ये लिख सकते हो। किस बच्चे को लग सकता है कि सर 7/2 कहां से आया, 6 और 1 7/2, ये आप लोग लिख सकते हो। इससे दुगुनी धनराशि, मैंने डायरेक्ट भी नहीं लिखा, 2 का गुना किया इसी से, इस रेट से टोटल ऐड करने के बाद उसके बाद तो काटना है, ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए ठीक है क्या? हाँ कर सकते हो बिल्कुल। कृष्ण मीना, आपको कौन सी चीज मैं फिर समझाता हूं, 18,600 रुपए पर x% की दर से 3.5 साल का 7/2, और फिर दुगुनी धनराशि पर रेट दूसरी ये है, इतना ब्याज दोनों को जोड़ दिया बराबर ये है। उसके बाद कैलकुलेशन याद नहीं होगी कि आप सोचो कैलकुलेशन समझ जाऊंगा, वो तो कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई। कॉन्सेप्ट सेम है, बस कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस क्योंकि आप लोग खुद करो तो 3-4 क्वेश्चंस आपके लिए लिखे हैं, ताकि बीच बीच में थोड़ी कैलकुलेशन, वो सोल्व करने पर आया खुशबू वर्मा, उसको सोल्व कीजिए तब पता लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस वहां पर संख्याएं चेंज है। 10,500 रुपए पर तो x% की रेट है, 13,500 रुपए पर x% की रेट है, 3 वर्ष का कुल साधारण ब्याज, क्या बैठकर आप लोग कैलकुलेशन कर लोगे क्या? कॉन्सेप्ट अपने पास सेम है, 10,500 रुपए पर x% की दर से अपने पास यहां पर कितना है, x% की दर से 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट, और यहां पर 13,500 रुपए पर अपने पास यहां से जो है x+2% की रेट से 3 साल का, वही 3 साल का कुल साधारण ब्याज हम लोगों को दिया हुआ है, और टोटल सिंपल इंटरेस्ट जो दिया हुआ है वो 7,650 है। इस चीज को सोल्व करके x का मान निकालना है। बोलिए आप लोग निकाल पाएंगे क्या, बताओ मुझे। तो सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, मैं आपके लिए छोड़ूंगा कैलकुलेशन के लिए, कैलकुलेशन तो आप लोगों को करनी चाहिए। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन अगला है यहां पर, लेकिन इसमें ध्यान रखना पहले की अपेक्षा इतना अधिक, तो आप लोग तुरंत देखते ही क्वेश्चन ये मत सोचना ना उसी कॉन्सेप्ट का है, अब की बार कुल नहीं का है। यहां पर पिछली बार तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट था, अब की बार टोटल नहीं का है। देखिए यहां पर 9,200 रुपए अधिक प्राप्त होगा। अब की बार बताइए क्वेश्चन कैसे कर पाओगे यहां पर? अब बताइए कि आप लोग कैसे कर पाओगे क्वेश्चन को, 9,000 यहां पर अधिक का है। इसने ये नहीं कहा कि अपने पास इतना ही है, इसने अधिक बोला अब की बार।
मैं वैभव कल बात करता हूँ भाई, एक बच्चे का जो ऊपर है, लोकेश नाम है, क्या है, मैं उनको दिखाता हूँ आपका ये मैसेज। आपका खुद का नंबर इसमें नहीं लिखा भाई, ये गलत नंबर पर आप एक ही नंबर पर बात किया करो जो नंबर दिया हुआ है, जो आपका नंबर है जो दिया हुआ है उसी पर, बाकी उन बाकी नंबर पर आपको इंक्वायरी नहीं मिलेगी भाई। खुद का नंबर आपने लिखा नहीं लोकेश, तो मैं बताता हूं भाई, अगर आपको 4 नंबर पर नहीं, पहले 2 पर ही किया करो, क्योंकि वो ऑफलाइन का नंबर होगा, उस पर आपको कोई क्वेरी मिलेगी नहीं। एक निश्चित धनराशि को x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष के लिए निवेश किया, x प्लस 5% की दर पर निवेश किया जाता, तो साधारण ब्याज पहले की अपेक्षा 9,200 रुपए अधिक। तो अधिक क्यों होता? एक x प्लस 5% है, लेकिन 5 साल में, एक साल में रेट अगर 5% का डिफरेंस आएगा, तो 5 साल में रेट में क्या 25% का डिफरेंस आ जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इतनी बात आप समझ पाए हो क्या? एक साल में अंतर है 5%, तो अपने पास 5 साल का अंतर 25% के कारण इतना अधिक मिलेगा। और अपने पास प्रिंसिपल का फॉर्मूला होता है 100 इंटू इंटरेस्ट। ये 9,200 रुपए जो इंटरेस्ट मिला है वो 25% के कारण मिला है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो 25 से अपने पास कितनी बार कट गया? 4 बार। तो अपने पास 0, 0, 8 और 36,800, ये अपने पास आंसर आ गया। या ऐसे भी कर सकते हो, 100 इंटू इंटरेस्ट प्रिंसिपल, 100 इंटू इंटरेस्ट 9,200 अपॉन अपने पास टाइम, टाइम 5 है और रेट का अंतर कितना है? 5। ये तो हम लोग सुबह से ही करते हुए आ रहे हैं, उम्मीद है ये चीज अब आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। बोलिए ठीक है क्या? शुरुआत के रमेश भाई, शुरुआत के 10 क्वेश्चन आज के देखिए, इसी कॉन्सेप्ट के 10 क्वेश्चन करवाए हैं, उसको आप लोग देखोगे तो आपको समझ में आएगा। अशोक, एक साल का अंतर 5% है, तो अपने पास 5 साल का जो अंतर होगा वो क्या 25% होगा क्या? एक साल का अंतर अगर 5% का है, तो मुझे बताइए 5 साल में अंतर क्या 25 होगा क्या? ऐसे इसको छोड़ दीजिए, ये देख लो आप। तो शुरुआत से मैं बताते हुए आ रहा हूं भाई, 100 इंटू ऐसा ये फॉर्मूला होता है पिछली क्लास का, अगर देखोगे तो फिर मुझे कुछ क्वेश्चन छोड़ने पड़ते हैं। 100 इंटू, क्योंकि 15वां क्वेश्चन तो पकड़ो भाई, फिर आप 100 इंटू एस आई टी इंटू आर प्रिंसिपल। लेकिन यहां पर अगर इसका अंतर आ गया, का डिफरेंस अगर आ गया, तो फिर तीनों में से या तो टाइम का या रेट का या प्रिंसिपल, एक का अंतर लिखना पड़ेगा आपको। तो यहां पर रेट का डिफरेंस दिया हुआ है, टाइम तो फिक्स है, तो अपने पास प्रिंसिपल का फॉर्मूला होगा 100 इंटू कम या अधिक अंतर होता है 9,200 अपॉन अपने पास टाइम तो 5 फिक्स है और रेट भी कितना है? फिक्स है। कि बच्चा पूछ रहा है सर 25 कैसे? तो 5 को 5 से इंटू करके वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, यहां अलग से लिख दिया। क्या अब तो समझ पाए हो क्या भाई? हैप्पी न्यू ईयर ऋतिक भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन शिवम, ये लीजिए, चलिए करने की कोशिश करो। ये तो सेम क्वेश्चन अपने पास आ गया है वापस। ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, मैं आपके लिए लिखता हूं इनको कि बच्चा खुद करेगा, देखो आप कर पाओगे क्या। प्लस वाले में नहीं सोच सकते भाई। अब इसको देखिए, आप लोग कर लोगे, मैं स्किप कर सकता हूं क्या? आप खुद पढ़कर देख लीजिए। रेट 4%, तो 96 रुपए बढ़ जाएगा। उसमें 96 अगर जोड़ोगे 1,052, सी ऑप्शन सभी का आ गया है क्या? ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। 17 नंबर में यदि 2% बढ़ जाती है निश्चित धनराशि पर, साधारण ब्याज 108 अधिक हो जाता है। जैसे ही रेट 2% बढ़ी, अपने पास 108 अधिक हो गया, तो मुझे बताइए यहां से ना तो प्रिंसिपल पता है, 100 इंटू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जैसे 108 अधिक हुआ अपॉन नीचे रेट, तो अपने पास 2% बढ़ा तो 2 लिख दो, और टाइम हमें नहीं पता। ध्यान से सुनना, मैं फिर कह रहा हूं भाई, फिर समझा रहा हूं, एक ही एक चीज समझा रहा हूं। अपने पास यहां पर एक ही बात बताते हुए जा रहा हूं। 100 इंटू एस आई का अंतर अगर है, फॉर्मूला तो ये है एस आई अपॉन टी इंटू आर, पी बराबर। लेकिन अगर कभी भी अपने पास एस आई का अंतर अगर दिया हुआ हो, एस आई का डिफरेंस अगर गिवन हो, तो अपने पास तीनों में से एक चीज का डिफरेंस लिखना पड़ेगा, तो रेट का या टाइम का, तीनों में से या तो इसका या इसका या इसका, ये अंतर लिखना पड़ेगा। तो जैसी रेट 2% बढ़ी, साधारण ब्याज 108 अधिक आता है। इसका मतलब अपने पास यहां से जो अपने पास प्रिंसिपल है उसके लिए क्या 100 इंटू इंटरेस्ट 108, रेट अपने पास 2%, टाइम का अब की बार नहीं पता।
यदि 2 वर्ष, दूसरा क्वेश्चन बनाया है, यदि 2 वर्ष बढ़ा दिया जाए तो अपने पास प्रिंसिपल बराबर 100 इंटू इंटरेस्ट 180 अपॉन अपने पास यहां पर जो रेट है वो अपने पास नहीं पता, टाइम अब की बार 2 साल। इक्वेशन अपने पास दो है और वेरिएबल अपने पास तीन है। एक अपने पास P है, एक T है और एक अपने पास R है। वेरिएबल दो ही है, इक्वेशन अपने पास दो है, वेरिएबल अपने पास तीन है। कभी भी अगर तीन वेरिएबल अगर हो तो याद रखना सोल्व करने के लिए तीन इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। यहां तो अपने पास दो ही इक्वेशंस हैं, तो अपने पास आंसर क्या होगा? डाटा अपने पास सफिशिएंट नहीं है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। जिस बच्चे को नहीं पता उसको अलजेब्रा में समझ में आएगा, तीन वेरिएबल हो तो तीन इक्वेशंस चाहिए, दो वेरिएबल हो दो इक्वेशंस चाहिए, याद रखना आप लोग। डाटा सफिशिएंट है नहीं, ये अपना आंसर आ गया। आप लोग मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनना। जैसे अपने पास कहेगा, ये जो क्वेश्चन में फिर से आता हूं इसी क्वेश्चन पर, कहां है वो, कहां छुपा हुआ है, ये रहा। एक तो हम लोगों से वो ये बोलता है कि जो रेट है वो 1% बढ़ गई, रेट 1% बढ़ गई। लैंग्वेज देने के तरीके देखना आप लोग, क्वेश्चन वही होता है लेकिन लैंग्वेज अलग अलग देता है, किस किस टाइप से देखना। दूसरा बोलता है जो रेट है ना वो y% से बढ़कर y+1% हो गई। तो मुझे बताइए क्या बात एक ही है क्या? रेट 1% बढ़ी और इतना अधिक ब्याज प्राप्त हुआ। तीसरा वो हम लोगों से बोलता है रेट 10% से बढ़कर 11% हो गई, क्या तीनों बात एक ही है क्या? इस क्वेश्चन में इसको अगर लैंग्वेज चेंज करना चाहेगा वो, रेट 1% अधिक दर पर अगर निवेशित होता तो इतना अधिक ब्याज मिलता, बिल्कुल ठीक है। तो या तो 1% अधिक पर ऐसे सीधा सीधा लिख देगा, या कहेगा पहले वाई था अब y+1% हो गया। बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए कहेगा पहले रेट 10% थी अब रेट 11% हो गई। तो बात तो अपने पास तीनों एक ही है ना। वो लैंग्वेज समझने की शुरुआत करो क्योंकि सेम क्वेश्चन आएगा और फिर आप लोग फंस जाओगे। तो चलिए फिर मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, आएगा वो। ये जो अपने पास लिखा हुआ है देखिए ये रहा। मुझे एक बात बताइए, रेट अपने पास यहां से 11% से बढ़कर अगर 17.5% होगी तो रेट अपने पास कितनी इंक्रीज हुई? तो आप कहोगे 6.5% इंक्रीज हुई सर, 13/2% इंक्रीज हो गई। ये इतनी तो अपने पास रेट बढ़ी है। टाइम अपने पास यहां पर कितने साल है? वार्षिक 1 साल का इसने लिखा है, व्यक्ति की वार्षिक आय इतनी बढ़ जाती है। टाइम 1 साल में उसने जो अपना इंटरेस्ट बढ़ा दिया, इनकम किससे होती है? इंटरेस्ट से। वो अपने पास 1071.20 बढ़ गया। तो क्या आप लोग यहां से सोल्व करके पूरा अपना दिमाग लगाकर मुझे सिर्फ इतनी बात बताओ कि आप लोग मूलधन फाइंड आउट कर पाओगे क्या? प्रिंसिपल किसी भी तरीके से अपने पास यहां पर पी का जो फॉर्मूला होता है 100 इंटू इंटरेस्ट, ये जो बढ़ा है 107.120, ये आप शुरुआत से, मुझे उम्मीद है कि आज तो कुछ तो समझ में आया होगा भाई। और इंटू अपने पास 1 साल, बताइए कुछ समझ में आया है क्या? एक बार बताना। ये जो अपने पास है यहां से पॉइंट हटाओगे ये वाला तो दो जीरो कट जाएंगे। 13 से बताओ कितनी बार कट रहा है? 13 8 है अपने पास 104 है, बिल्कुल ठीक है। 13 गुना 2 26 है, अपने पास 5 बचा। और 13 गुना 4 52, 8,240 रुपए यहां से प्रिंसिपल आ गया। तो बताओ 8,240 रुपए पर 5 वर्ष के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज बताओ। तो 8,240 रुपए तो अपने पास दो से इंटू भी होगा भाई, दो नीचे बचा हुआ है अभी, दो से इंटू होगा तो प्रिंसिपल जो अपने पास आएगा वो क्या 16,480 आ जाएगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ जाएगा, दो मैंने छोड़ दिया था। तो यहां से अब वापस से साधारण ब्याज पूछा है कि 16,480 रुपए पर 5% की दर से 10 साल का साधारण ब्याज आप लोग बताओ। तो 50 से कट गया दो बार और दो से मतलब अपने पास 8,240। ऑप्शन आना है अपने पास डी। क्या अब तो समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। तो अलग अलग लैंग्वेज के क्वेश्चंस अपने पास आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसी से शुरुआत की थी कि जब भी एसआई का अंतर हो कम से कम 10 मिनट, इसीलिए मैंने आप लोगों को वो चीज बताई थी क्योंकि ये कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस आज मैं आपको करवाने वाला हूं। हम लोग लेते हैं एक 2 या 3% का कमर्शियल ब्रेक। ये अपने पास बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग करने की कोशिश करो और मुझे आंसर बताना। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं हम लोग।
वापिस आइए, वापिस आइए, वापिस आइए। मुझे आप लोग एक बात बताइए कि एक धनराशि को 15% साधारण ब्याज की दर पर और कुछ 20% साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया तो 250 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ। लेकिन दोनों को अगर बदल दिया जाए, पहले पर मान लो 15% है और दूसरे पर अपने पास 20% है। ये जो y है इस पर अपने पास 20% है, ये लीजिए, ठीक है। और दोनों राशियों को अगर बदल दिया जाए तो मुझे ये बताओ, पहले भाग पर 15% की दर से, बहुत आसान क्वेश्चन है, दूसरे भाग पर अपने पास 20% की दर से यहां से टोटल रुपए मिले। ये बेसिक क्वेश्चंस और ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं आजकल। अगर पेपर आप लोग देखोगे, जो बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस हैं, यदि दोनों राशियों को बदल दिया जाए, मतलब इस पर तो कर दिया जाए 20%, इस पर तो 20% किया जाए और इस पर कर दिया जाए 15%, तो अपने पास यहां पर 10 रुपए बढ़ जाते हैं, यानी कि 260 पॉइंट अपने पास 50 इतने रुपए अपने पास मिलेंगे। और इसने कहा है हम लोगों को 15% की दर पर, जो शुरुआत में 15% मतलब एक्स का मान पूछा है। तो मुझे बताइए, एक्स का मान अगर आप लोगों से पूछा जाए तो क्या आप लोग यहां पर वाई का मान बराबर कर लोगे क्या? तो इंटू कर दो 3 से इंटू करोगे तो 45x बट्टे 100, 3 से इंटू करोगे तो 60y/100 और 3 से इंटू करोगे तो 750 यानी 751.50। यहां पर इसको इंटू करते हो अगर आप लोग 4 से, तो 4 से इंटू करते ही ये इंटू कीजिए 4 से तो 80x/100, ये 4 से इंटू करते ही 60y/100 और ये 4 से अगर इंटू करोगे तो अपने पास यहां पर आएगा 2, ये तो 0 0 हो गया, अपने पास 4 2 आ गया और 26 24 और 8 और 2 10, 1042 ये अपने पास आ गया है। हम लोगों ने इसको इंटू किया 2 से। इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड आप लोग घटा देंगे और जैसे आप लोग माइनस करेंगे तो अपने पास माइनस माइनस और माइनस ये वाली वैल्यू कट जाएगी और यहां से सोल्व करते ही अपने पास x का मान आ जाएगा। क्या आप लोग इस चीज को सोल्व कर पाएंगे क्या? कुछ बच्चों ने आंसर बताया भी 830, मैंने सोल्व किया नहीं है, वो आप लोग देख लेना। वीके मीना उनको लिख लो, फर्स्ट के क्वेश्चंस, सेकंड थर्ड के क्वेश्चंस, थर्ड में भी लास्ट में बच गए हैं और ये फोर्थ के क्वेश्चन कल आते ही पहले मैं वही करवा दूंगा भाई। ये एक को अशोक कुमार, एक को हम लोग बराबर करते हैं, या तो आप लोग x को बराबर करो या y। अगर आपको x का मान पूछा है तो y काटना है, तो इसमें अपने पास 20 है तो 60 बनाने के लिए 3 से गुना, इसको 60 बनाने के लिए 4 से गुना, घटाओगे तो अपने पास कट जाएगा। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर इस चीज को 3 से और 4 से इंटू किया है। एक को बराबर करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर मैं इतना समझा सकता हूं कि ये हमने कैसे लिखा, उसके बाद तो भाई आपको सोल्व करना है। अलजेब्रा से सोल्व करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूं कि इनको ऐसे हम लोग सोल्व करते हैं, और कोई मेथड नहीं होगा कार्तिक इसका। बोलिए ठीक है क्या? तो हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। सम अगर इनका पूछे तो वो ज्यादा आसान होता है, एक्स और वाई, क्योंकि 35/100 फिर दोनों को जोड़ना ही है डायरेक्ट। लेकिन हमें एक्स या वाई में से एक का मान पूछे तो हम लोग इस प्रकार से सोल्व कर लेंगे। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 20। आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। वैल्यू को नहीं बदले तब तो शिवम 250 ही रहेगा फिर। वीके मीणा भाई शायद आपने सुना ही नहीं यार मेरी बात, तो आप एकदम। क्वेश्चन नंबर 7 में दो वेरिएबल कहाँ है भाई? 7 नंबर में दो वेरिएबल और एक इक्वेशन कहाँ है? अपने पास 12% की दर से निश्चित धनराशि पी तो है, इसको तो बेसिक से करवाया था मैंने। 7 नंबर था क्या? 3 वर्ष के लिए 2% धनराशि 3 अधिक, उसमें आर से आर कट जाएगा। अपने पास प्रिंसिपल प्रिंसिपल 3 साल 3 साल, रेट आर प्लस 2.5 और रेट जो है वो R%। जब आप सोल्व करोगे यहां से P इंटू टी इंटू R/100, तो एक अपने पास R से अपने पास R
प्लस 2.5 और ये आप लोग यहाँ पर माइनस करोगे P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, 540 रुपए अधिक, तो ये कट जाएगा 540 जब आप माइनस करोगे बेसिक से। यहाँ पर P इंटू 3/100 कॉमन आ रहा है और यहाँ पर ऊपर बचेगा R प्लस 2.5 और ये बचेगा, आप सोल्व तो करो, R, ये कट जाएगा R से R, तो दो अपने पास बचेंगे नहीं इस क्वेश्चन में। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन से पर थे, ये अपने पास था यहां पर। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। रोनी ने एक स्कीम ए में 2 वर्ष के लिए पी निवेश किया और 12% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज अदा करती है। स्कीम ए से कुल धनराशि को, तो ए से कितना परसेंट मिला उसको, तो मुझे बताइए ए में 2 वर्ष के लिए पी अगर इन्वेस्ट किया, तो कोई स्कीम, दो स्कीम है, ए में अगर पी आप इन्वेस्ट करते हो, पी रुपीज इन्वेस्ट करते हो, तो 12% की दर से 2 साल का जो साधारण ब्याज होगा वो मुझे बताइए, क्या इसका अपने पास 24% यही साधारण ब्याज होगा? एक बार बताओ ये कैसे होगा सर, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आएगा। तो अपने पास P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, 2 साल का जो साधारण ब्याज है वो मुझे बताइए, क्या P इंटू 24/100 अपने पास आ गया। स्कीम ए का साधारण ब्याज, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इतनी बात एक बार बताना, समझ पाए हो क्या? यहां पर 19 नंबर में ऐसा क्या था, 19 नंबर को तो सोल्व करना है पहली राशि पर 15% की दर से। अब सोल्व करना तो आपको खुद को पड़ेगा भाई, मैं तो एक बार सोल्व करवा सकता हूं यहां पर 20% की दर से और ये एक साधारण ब्याज मिलेगा। फिर इसको अगर पहले को 20% पर दे दें और दूसरे को 15% पर दे दें तो 10 रुपए अधिक, तो पहले वाले में 10 रुपए जोड़ दोगे तो 260 हो जाएंगे। दो इक्वेशन है, उसको आप अपने अपने तरीके से जैसे चाहो सोल्व कर लेना। यहां पर इस टाइम मैं आपको बता रहा हूं, मुझे ये बताइए सबसे पहले, क्योंकि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इतनी बात आप लोग उम्मीद है समझ पाए होंगे। इससे जो भी धनराशि प्राप्त हुई वो स्कीम बी में, तो जो धनराशि प्राप्त हुई ना, तो ये तो अपने पास ऐसा ही है, मुझे बताइए ये तो ऐसा ही है अपने पास। यहां से जो अपने पास अमाउंट प्राप्त होगा वो तो क्या P प्लस P इंटू 24/100, मुझे ये बताइए जो अमाउंट है वो क्या अपने पास 124P अपॉन 100, मुझे एक बार बताइए क्या यही होने वाला है क्या? ये जो अमाउंट अपने पास है ये तो 124P अपॉन 100 ये वाला होने वाला है, और बी में निवेश किया 15% की दर से, तो बी में अगर 15% की दर से निवेश किया तो साधारण ब्याज क्या होगा? तो मुझे बताइए अब की बार प्रिंसिपल की जगह क्या ये रखोगे क्या? बी में जो इन्वेस्ट किया है वो पी नहीं किया 124P अपॉन 100, तो पी इंटू टी, टाइम कितने साल के लिए? 2 वर्ष के लिए, रेट 15% की दर से। मुझे बताइए क्या बी से जो साधारण ब्याज आएगा वो मुझे बताइए कि ये आएगा, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? इतनी बात मुझे सभी लोग मिलकर बताओ सबसे पहले, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। यहां पर ये चीज जो है वो क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? तो ए और बी के ब्याज का जो अंतर है वो 264 रुपए, इन दोनों का जो अंतर है ये अपने पास 124P इंटू 30 अपॉन 10,000, और ये जो साधारण ब्याज है ये अपने पास कितना होगा? ये अपने पास होगा 124, अपने पास 24P अपॉन अपने पास 100, इन दोनों का जो अंतर है वो अपने पास 264 है, और यहां से आपको सोल्व करके P का मान निकालना है। कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया, मैं वापस समझाता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब P में कुछ बच्चे फंस गए। मान लीजिए अपने पास यहां से P जो है, ध्यान से सुनना, P जो है वो अपने पास 100 रुपए है, तो 12% की दर से 2 साल का ए में जो इन्वेस्टमेंट किया वो 100 रुपए इन्वेस्टमेंट किया, पी का मान मैंने 100 मान लिया, तो 2 साल का यहां पर 12% की दर से जो ब्याज मिलेगा वो अपने पास 24 रुपए मिलेगा। इतनी बात एक बार बताओ, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या कि साधारण ब्याज 24 रुपए क्यों मिला? 100 रुपए पर 12% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज, ए में इन्वेस्ट किया था 100 रुपए, तो 24 रुपए साधारण ब्याज क्यों मिला? क्या समझ पाए हो क्या? आप कहोगे ठीक है सर। दूसरे में 100 रुपए इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, दूसरे में जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो इसी राशि से जो अमाउंट प्राप्त हुआ 124 रुपए प्राप्त कर रहे हो आप। दूसरे में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो 124 रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप, तो मुझे ये बताइए 124 रुपए जो इन्वेस्टमेंट किया है, कौन सा 124 रुपए, कितने परसेंट की दर से? 15% की दर से, और 2 साल है, बी स्कीम में रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने पास ये है, अपॉन अपने पास 100। मुझे बताओ 5 से कट रहा है ये 3 बार और 5 से कट जाएगा 10 बार,
5 से 20 बार, 2 से कट रहा है ये 10 बार, तो ये अपने पास 336/10 का मतलब 33.6 आएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? 33.6 कहां से आया, क्या समझ पाए हो क्या? और जो पहला ब्याज था और स्कीम बी का ब्याज है, उन दोनों का अंतर दिया हुआ है 264, और यहां पर मुझे बताओ इन दोनों का अंतर कितना है। तो इन दोनों का अंतर जो होगा वो मुझे बताइए, यहां पर तो 24 रुपए है और वहां पर अपने पास 33 रुपए है। ये बताइए क्या 9 पॉइंट अपने पास यहां पर 24 को आप लोग यहां पर 33 पॉइंट, क्या 9.6 होगा? बताइए एकदम ठीक है क्या? हाँ ना बोलिए, क्या समझ पाए हो क्या? तो यहां से ये जो वैल्यू है क्या वो 9.6% की वैल्यू है। मैं यहां पर कोई ना कोई क्या गलती तो नहीं कर रहा हूं कहीं पर? 124 को अपने पास 12 तिये 36, ये 4 तिये 12, इंटू गलत कर दिया मैंने, ये इंटू गलत कर दिया। 24 तिये 72, 300 अपने पास 72 होना चाहिए, मैंने 112 देख लिया इसको। 112 गुना 3 336 लिख दिया, 24 गुना 3 72 होता है, ये होना चाहिए 37.2 होना चाहिए। तो मुझे बताओ 24 से 37.2 अगर हो रहा है तो डिफरेंस क्या 13.2 का है क्या? कैलकुलेशन मैंने मिस्टेक कर दी, और ये वैल्यू जो है वो 13.2 की है, और इंटू कर दोगे 100 से, तो पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो, और इससे कट जाएगा 2 बार। क्या ये बात तो आप लोग मुझे बताओ अच्छे से समझ पाए हो क्या? ऑप्शन कितना आ गया? 2000, ये अपना आंसर है। क्लियर है भाई? तो आगे बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, एक बड़ा अच्छा और बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। सो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक बैंकर एक ग्राहक को 4,000 रुपए उधार देता है। पहले रेट जो है वो X% है, दूसरे वर्ष ऐसे बढ़ती रहती है। पहले रेट देखिए 4,000 रुपए पर अपने पास रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो X% है। अगले साल जो नेक्स्ट ईयर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो X+3% है। फिर अगले साल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अपने पास X+6 होगी। फिर ऐसे ही अपने पास चलता रहेगा। तो मुझे एक बार ये बताइए, कुछ स्टेप जब आप लोगों के पास बेसिक क्वेश्चंस अगर आते हैं तो कुछ स्टेप आप लोग खाना सीखा करो। कैसे? यहां पर अपने पास 4,000 रुपए पर X% की दर से अपने पास एक साल का साधारण ब्याज ये होगा। तो मुझे बताइए अगले साल भी फिर 4,000 रुपए पर X+3% की दर से एक साल का साधारण ब्याज ये होगा। फिर आगे भी 4,000 रुपए पर X+6% की दर से एक साल का साधारण ब्याज ये होगा। तो बैठे बैठे सारी चीज लिखना जरूरी है, या टोटल अपने पास 7,480 अगर है, तो क्या आपके दिमाग में आ रहा है क्या कि सभी जगह से 100 से 100 कट के, और अपने पास, या आप लोग नहीं काटना चाहो तो आप लोग, ये क्या आपके दिमाग में आ रहा है क्या कि जब आप लोग लिखोगे तो 40/4,000/100 कॉमन आएगा, 4,000/100 कॉमन आएगा, और एक्स 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 कितनी बार आएगा? 6x, और बची हुई रेट आपको जोड़नी पड़ेगी। पहले तो कुछ नहीं है, फिर है अपने पास 3%, फिर है 6, फिर होगी 9, फिर होगी 12, और फिर होगी 15, बराबर अपने पास 7,480। क्या ये आप लोग सोच पा रहे हैं क्या? बताइए हाँ और ना भाई, बताते रहो। क्योंकि प्रिंसिपल अपने पास सेम है, 4,000 रुपए 4,000 रुपए 4,000 रुपए को प्रत्येक साल उधार देता रहता है, पहले साल भी, दूसरे साल भी, तीसरे साल भी। आगे X+9 होगा, X+12, X+15, तो एक्स एक्स को जोड़ा तो 6x, ये बाकी अपने पास है ही। 2 जीरो से 2 जीरो अपने पास कट गया, जीरो से अपने पास ये जीरो भी कट रहा है, तो ये 6x अपने पास प्लस में अपने पास कितना होगा? 27 और 9 36, और अपने पास यहाँ पर 9 45, और बराबर अगर इसमें भाग दोगे तो 18 गुना 4 72, और 187 ये लीजिए। ये आप लोग डिवाइड करोगे एक बार, और अपने पास 8 गुना 4 ये अपने पास आ गया है। इनको 9 9 18 और 30 और 45 आ गया है। 45 माइनस करोगे तो 6x बराबर अपने पास 142 अपने पास आ जाएगा। तो x का जो मान होगा वो मुझे बताइए, क्या हम लोगों ने यहाँ पर कोई ना कोई 187 अपने पास है, 45 अपने पास 2, 18, क्या x का मान क्या होगा अपने पास? कोई ना कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं? 12, और अपने पास यहाँ पर कमेंट करो भाई कहाँ गलती कर रहा हूं मैं। यहाँ पर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक मैं कहाँ पर कर रहा हूँ, इसके लिए आप कमेंट जरूर करो। ये दो, ये अपने पास बिल्कुल ठीक है।
कोई ना कोई मिस्टेक मैंने कर दी है क्या? छठे वर्ष के अंत में ये 7,480 का बैंकर को, ओहो, ये अपने पास ये जो गलती कर दी है क्या मैंने, 7,480 रुपए शायद अमाउंट यहाँ पर है। बैंकर ही कस्टमर पेज एट ए 6th ईयर, कस्टमर पे एज ए बैंकर, तो ये जो अपने पास होगा इसमें से 4,000 माइनस करोगे तो क्या 3,480 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर अपने पास अमाउंट दिया हुआ है, तो मुझे बताइए अमाउंट जो होगा वो क्या 3,480 होगा? और 3,480 अगर होगा यहां पर, तो ये 3,480 अपने पास होगा। 8 गुना 4 32 अपने पास ये आएगा, और 45 अगर माइनस करोगे तो 42, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा अपने पास? एक्स की वैल्यू 7 आ जाएगी, क्योंकि हमने छोटी सी गलती ये कर दी, क्योंकि वो अमाउंट दिया हुआ था तो अमाउंट के लिए 4,000 तो हमने माइनस किया ही नहीं। बोलिए ठीक है क्या? गौरव, मैं फिर समझाता हूं भाई आपको। 4,000 रुपए पर एक्स परसेंट की दर से, 4,000 रुपए पर एक्स प्लस 3, 4,000 रुपए पर एक्स प्लस 6। एक बार थोड़ा सा 3 स्टेप मैं खा गया हूं, आप 3 स्टेप लिखना। 4,000 रुपए पर एक्स प्लस 9% की दर से 1 साल का, 4,000 रुपए पर एक्स प्लस 12% की दर से 1 साल का, और 4,000 रुपए पर एक्स प्लस 15% की दर से 1 साल का। तो यहां पर अपने पास कुमार ये फॉर्मूला होता है भाई, ये एस आई का फॉर्मूला होता है, पी इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, ऐसा फॉर्मूला है। आप पहली या दूसरी या तीसरी क्लास देखोगे उसमें मैंने फॉर्मूला बताया आपको। तो यहां से ये अपने पास अमाउंट है अपने पास 7,480, उसमें से अगर 4,000 रुपए आप माइनस कर दोगे तो प्रिंसिपल बचे अपने पास, एस आई जो बचेगा वो बचेगा 3,480। तो ये अपने पास 3,480। कुछ लोगों को ये लगेगा कि सर ये आगे कैसे आया, ये रेट बढ़ती हुई जा रही है छठे वर्ष तक, क्योंकि आपने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है। आगे छठे साल तक, 6 साल तक बढ़ती गई। पहले एक्स परसेंट था, फिर एक्स प्लस 3 है, फिर एक्स प्लस 6 है, फिर एक्स प्लस 9 है, फिर एक्स प्लस 12 है, और फिर एक्स प्लस 15 है। ऐसे करके ये जो 6 साल तक बढ़ता रहा, तो 6 बार लिखने के बजाय फिर मुझे पता है कि मैं कॉमन ले लूंगा यहां से, 4,000/100 मैंने कॉमन ले लिया, तो ये अपने पास एक्स 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 6 बार आएगा तो 6x, पहले 3 है, फिर 6 होगा, फिर 9 होगा, फिर 12 होगा, फिर 15 होगा, बराबर ये। और उसके बाद तो हम लोगों ने सोल्व किया है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सब लोग। ये क्वेश्चन आप लोग इफेक्टिव रेट से कर लोगे, अपने आप करने की कोशिश करना, क्योंकि मुझे एक टाइप का क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन वैसे का वैसा है जैसा हम लोग करते हुए आ रहे हैं। एक ये वाला क्वेश्चन आप लोग और कीजिए, क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर क्वेश्चन करने की कोशिश करो, क्योंकि अगले 3 क्वेश्चन इस फाइल के इसी टाइप के हैं। आप लोग 1 नंबर और 3 नंबर के, भाई जिस जिस बच्चे के क्वेश्चंस बचे हुए हैं कुछ, वो आप लोग करना। आज कल आते ही पहले 1 नंबर और 3 नंबर के डाउट्स कर लेंगे, फिर अगली फाइल कर लेंगे। देखिए ध्यान से करने की कोशिश करना। ये जो अपने पास है, अपने पास क्वेश्चन दी गई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से किसी समय के लिए मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 4:5 है। इस क्वेश्चन का करने का तरीका क्या होगा? प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो अपने पास दिया हुआ है, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो वो अपने पास दिया हुआ है 4:5। आफ्टर 3 ईयर्स, 3 वर्ष में बढ़कर मूलधन और मिश्र धन का अनुपात प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 5:7। 3 साल में बढ़कर इतना हो गया है। एक बात आप लोगों को ध्यान रखनी है प्रत्येक बच्चे को, और वो अपने पास ये है कि 3 वर्ष में अपने पास बढ़कर इतना हो जाएगा। तो मुझे बताइए क्या प्रिंसिपल हमेशा सेम होना चाहिए क्या? 3 साल हो, 5 साल हो, 7 साल हो, 10 साल, कितने भी बात देख लेना, मूलधन जो होगा वो हमेशा सेम होगा, याद रखना। अगर मूलधन सेम होगा, प्रिंसिपल अगर सेम होगा, तो क्या दोनों अपने पास बराबर होनी चाहिए क्या? अब बहुत सारे बच्चों को देखिए, रेशियो अगर आ जाएगा तो उसमें परसेंटेज आएगा, रेशियो में परसेंटेज के इक्वेशन आते हैं, परसेंटेज में एलिगेशन के इक्वेशन आते हैं, तो पूरा मिक्स है।
ऐसा नहीं कि कोई भी चैप्टर पहले पढ़ लो, उसके बाद चीजें मिक्स तो होनी ही है, तो रेशियो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो ये चीज अब याद करनी चाहिए आपको। जिस बच्चे को पता है बहुत अच्छी बात, नहीं पता वो याद करना आप, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगी ये चीज। जब भी दो चीजों को बराबर करना है, मूलधन बराबर होना चाहिए, तो बराबर करने का तरीका होता है 5 का ऊपर इंटू करो और 4 का नीचे इंटू करो। तो 5 का अगर ऊपर इंटू करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा 20, और अकेले से नहीं, फिर दोनों से करना 25, और 4 का नीचे इंटू कर दो, इस 5 का ऊपर 4 का नीचे, तो ये अपने पास आ जाएगा 20 और ये अपने पास आ जाएगा 28। ऐसा करते ही अपने पास मूलधन दोनों जगह सेम आ गया है, ये लीजिए। और मूलधन ही तो सेम करना था, तो प्रिंसिपल जो है अपने पास वो 20 रुपए है। और 3 साल में मुझे बताइए, टाइम 3 साल में जो 25 रुपए से बढ़कर 28 रुपए हो गया, तो ब्याज का 3 रुपए मिला है क्या? और रेट आप लोग फाइंड आउट करोगे, रेट का फॉर्मूला होता है 100 इंटू इंटरेस्ट, 3 रुपए अपॉन प्रिंसिपल 20 है, और कितना? 3 साल का, 3 से 3, 100 में 20 का भाग दोगे तो रेट आ गई अपने पास 5%। यही अपने पास आंसर है। अगले दो क्वेश्चन जो हैं 25 नंबर और 26 नंबर इसी टाइप के हैं, उसको आप लोग करने की कोशिश करना सभी लोग। ये थी आज की हमारी क्लास। अगली क्लास में कल मिलते हैं हम लोग। फाइल नंबर 4 अपनी कंप्लीट हो गई है। अगली क्लास में कल आपको पढ़ाता हूं बची हुई चीजें सभी लोगों को। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अगली क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि। 6 बजे का आप लोग ध्यान रखा।